हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। बच्चे, आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2024 की तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों ने फॉर्म वगैरह भी भर दिए होंगे। एक स्ट्रेटेजी के आपके लिए बहुत चुनौती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पिछली बार भी अगर आप देखेंगे जो 10 जनवरी से पेपर हुआ था इस साल, लगभग हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे। मतलब आप ऐसा समझिए कि लगभग लगभग 50% के करीब स्टैटिक जीके आपको मदद करेगा आपके जीके वाले सेक्शन में। आप हिस्ट्री भी कर लोगे, पॉलिटी भी कर लोगे, ज्योग्राफी भी आप देखना कर लोगे, साइंस भी कर लोगे। एक अगर कहीं अटके ना, आप थोड़े बहुत परेशान हुए तो किस में होगे? स्टैटिक जीके में। तो मैं आज आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि जो टोटल देखोगे तो 450 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी एसएससी जीडी 2022 का पेपर 10 जनवरी से हुए। हम क्या कर रहे हैं कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। आज मुझे जितना दम हुआ, जितना मैं पढ़ा पाया आपको, उतना 2 क्लास में खत्म कर लेंगे इसको। एक बार आपको ओवरव्यू मिल गया तो आपको तैयारी में यह आसानी होगी कि हमें तैयारी इस प्रकार करनी है। यह बात आपकी समझ में आ रही है? एक और समझ में आ रही हो तो इस क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर देना। मुझे भी इस समय आपकी हिम्मत और थोड़ी हौसले और आपके साथ की जरूरत है। आपका एग्जाम होता है, कुछ होता है, हम आपका बिल्कुल कंधे से कंधा बन के बड़े भाई की तरह खड़े रहते हैं। कभी कभी हमें भी आपके थोड़े से साथ के प्रेम की, एक आपकी तरफ से हाँ भैया हम भी साथ हैं, बस इस छोटे से इस लाइन की जरूरत होती है। तो आप प्लीज एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको बहुत फायदा मिलेगा कि आपको स्टैटिक जीके में किस तरीके से चीजें कहां कहां तक पढ़नी है। देखो, प्रश्न आपके सामने है विजय, और यहां पे शिफ्ट भी है, किस शिफ्ट में पूछा गया है। और मुझे लगता है क्वेश्चन तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, छोटा तो नहीं दिख रहा, खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। नीचे उसकी शिफ्ट भी है, तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें। चलिए, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो पूछे साथी विजय हजारे ट्रॉफी, लेकिन कब की? 2017-18। ज्यादातर क्या होता है कि आप 19, 20, 21, 22, 23 की याद कर लेंगे। इन्होंने पूछ ली 2017-18 की। अब ये जानते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये वनडे क्रिकेट का, आप इसे रणजी कह लीजिए, वनडे क्रिकेट रणजी। जैसे रणजी टेस्ट के लिए होती है ना, वैसे इसका पहले नाम भी वनडे क्रिकेट रणजी था। 2002-3 से इसका नाम आप कह सकते हो विजय हजारे ट्रॉफी का नाम पड़ा है। ठीक है भैया, विजय हजारे ट्रॉफी का नाम पड़ा है। इसमें 5 जोन में टीम बटी होती है और वो टीमें आपस में मैच खेलती हैं। अब मैं इसमें बता दे रहा हूं, 2017-18 की देखोगे तो 2017-18 में साथी कर्नाटक, फिर 2018-19 देखोगे मुंबई, फिर 2019-20 देखोगे फिर से कर्नाटक, 2020-21 देखोगे फिर से मुंबई, 2021-22 देखोगे हिमाचल प्रदेश, और 2022-23 देखोगे तो सौराष्ट्र की टीम ने ये जीती है। तो अब 2017-18 से आपसे पूछ ले, कर्नाटक फिर मुंबई, फिर कर्नाटक फिर मुंबई, 2021-22 हिमाचल प्रदेश, और 2022-23 क्या हो जाता है? तो आप कहोगे सर सौराष्ट्र हो जाता है। तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। मैं थोड़ा सा रैपिड फायर चलूंगा, बस आपको ओवरव्यू देना है। बाकी ये सब मैं आपको सिंगम में थ्योरी वाइज बहुत अच्छे से कराऊंगा, घबराना मत। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? ये महाराष्ट्र का एक त्योहार है, और महाराष्ट्र में क्या कई जगह और मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ इत्यादि में भी। महाराष्ट्र में त्योहार है बैलों का। जो बैल होते हैं, बैल कृषि कार्य में बहुत काम आते हैं, और कृषि कार्य में जब ये बैल काम आते हैं तो इनको धन्यवाद दिया जाता है कि बैल जी आपने कृषि में हमारी बहुत हेल्प की है, आज आपका दिन है। ये साथी श्रावण अमावस्या, जो सावन के महीने अमावस्या होती है ना, सावन के महीने की जो अमावस्या होती है उस दिन मनाया जाता है, जिसको पिथौरी अमावस्या भी कहा जाता है। आजकल क्या है, प्रश्न केवल आपसे त्योहार नहीं पूछ रहा, त्योहार अगर हिंदू त्योहार है तो किस दिन मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कब मनाया जाता है? ये श्रावण अमावस्या को महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसे पोला महोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोला महोत्सव कहते हैं। पोला फेस्टिवल, बैल को समर्पित, श्रावण अमावस्या, महाराष्ट्र। चलिए, मकर संक्रांति तो आप जानते हैं, काला घोड़ा कला उत्सव ये मुंबई में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा ये मराठी नववर्ष है, चैत्र के महीने में मराठी न्यू ईयर।
दूसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 पूछा है, डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे और कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। डोवर ये ब्रिटेन में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम में, और कैलिस पड़ता है फ्रांस में। तो आप जानते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये एक समुद्र का जो भाग है इसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है, इंग्लिश चैनल कहा जाता है। वही पूछा है पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। याद रखिएगा मिहिर सेन एक तैराक थे, यही पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। रामनाथ कृष्णन जी, इनका आ जाता है, क्या नाम है आपका, आई थिंक बैडमिंटन में, और केडी जाधव ये कुश्ती में आ जाते। तीसरे का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर, इसमें आपको महीना दे दिया, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा अगस्त 2022 में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था। अगस्त 2022 में किसको नियुक्त किया गया था? ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या, शिकारी भी दे देंगे बेटा, शिकारी भी दे देंगे। चौथे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। आज रात 12 बजे तक आप सभी लोग सिंगम बैच की छूट का लाभ उठा लीजिए, बहुत जबरदस्त थ्योरी मिलेगी। ये सब क्वेश्चन हाथों हाथ करोगे अगर अभी भी नहीं हो रही तो। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? ये याद रखिएगा, मणिपुरी, सत्तरिया, कथक या ओडिसी। तो ओडिसी, कथक, मणिपुरी या सत्तरिया। तो जो मणिपुरी नृत्य है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, इसी की एक शैली है, इसी की आप कह सकते हो भैया एक स्टाइल है मणिपुरी नृत्य की, जिसे जागोई कहा जाता है। पांचवें का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं को समर्पित है। पांचवें का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है, मणिपुरी। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के रुपए 2000 बैंक नोट के पिछले हिस्से पर किसकी आकृति है? रुपए 2000। आप जानते हैं यहां पर रुपए लिख रहा हूं, यहां पर आकृति लिख रहा हूं, और यहां पर आप रंग लिख लेना, ठीक है। 10 रुपए का चॉकलेट ब्राउन रंग होता है। कैसा होता है? चॉकलेट ब्राउन। आकृति कौन सी होती है? कोणार्क सूर्य मंदिर। कौन सी? कोणार्क। 20 रुपए के नोट पर आप देखोगे क्या हो जाता है? 20 रुपए के नोट पर ये आई थिंक 20 रुपए के नोट पर ये है जो ये गुफाएं होती हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हो जाती है, अजंता एलोरा की गुफाएं हो जाती हैं। और थोड़ा सा येलो कलर का होता है ना, पीले से रंग का होता है। अगर आप इसे देखोगे 50 रुपए के नोट पर, ये 50 रुपए का नोट सायन, जिसे फ्लोरेसेंट ब्लू भी कह सकते हैं, चमकता नीला, इस पर आ जाते हैं हम्पी के अवशेष। 100 रुपए का नोट देखोगे, तो कई दिनों से देखा नहीं हूं, ये लेवेंडर कलर है, लेवेंडर। इस पे क्या जाता है आपका? रानी की वाव वाला जो है, रानी की वाव। 200 रुपए के नोट पर ये ऑरेंज कलर का सा हो जाता है, इस पर हो जाता है आपका सांची का स्तूप। 500 रुपए का जो नोट है ये है स्टोन ग्रे, जैसे पत्थर का जो ग्रे रंग होता है, इस पर आ जाता है लाल किला। और 200 रुपए के नोट पर क्या था? ये था सती मंगलयान, अब तो बंद हो गया। 200 रुपए का नोट क्या हो गया? अब बंद हो गया। 200 रुपए के नोट पर क्या हो गया? बंद। ये कोई गलत तो नहीं है, ये सही है ना, यही है ना एलोरा की मंदिर, कहीं पता चले गलती हो जाए। छठे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तपन कुमार पटनायक जी ने, देखो मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूं। यदि दास आ जाए, जैसे पंकज दास, गुरु पंकज दास, या जैसे मोहापात्र आ जाए, गुरु केलुचरण मोहापात्र, या पटनायक सरनेम आ जाए, या मोहंती सरनेम आ जाए, 99% सरनेम से पहचान लेना, ये सब उड़ीसा के सरनेम होते। तो तपन कुमार पटनायक किससे संबंधित है? ओडिसी, सॉरी छाऊ, उड़ीसा के, और इसमें छाऊ लगाना, छाऊ से संबंधित है। मैं ये है तो उड़ीसा के, अगर इनमें से कोई नाम आ जाए तो ओडिसी। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों हुआ, ध्यान दो। क्या है कि छऊ के भी 3 रूप हैं। एक है सरायकेला छाऊ,
जो कि झारखंड में पड़ता है, एक होता है पुरुलिया छाऊ जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और एक उड़ीसा में भी छाऊ है जिसे कहते हैं मयूरभंज छाऊ। और जो मयूरभंज छाऊ है ये उड़ीसा का है, इसमें मास्क नहीं होता। मयूरभंज छाऊ में मास्क नहीं होता, बाकी दोनों में मास्क होते। सातवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? किसने सबसे पहले ध्वज वाहक कौन था? ओलंपिक से जुड़ी हुई बहुत बढ़िया सी थ्योरी है मेरे पास, जबरदस्त क्लास में याद कर लोगे। पूर्मा बनर्जी, याद रखिएगा, ये प्रथम ध्वजवाहक थे ओलंपिक में। क्या नाम है? पूर्मा बनर्जी। एक बार सब लोग शेयर जरूर कर देना, सब लोग एक बार शेयर जरूर कर देना बच्चा। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू महा डैश में मनाई जाती है। जो महाशिवरात्रि है साथियों, वही आपसे पूछा है कि महाशिवरात्रि ये कौन से महीने में मनाई जाती है? महाशिवरात्रि जो है ये हिंदुओं के कौन से महीने में? ये उसी महीने में मनाई जाती है जिस महीने में होली, जिस महीने में क्या जाती है? होली। कौन सा महीना? फागुन के महीने में, याद रखिएगा, फागुन के महीने में। कार्तिक महीने में दिवाली या दीपावली और देव दीपावली इत्यादि मनाए जाते हैं। 9वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, फागुन के महीने में। 10वां, तदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है पीवी बालकृष्णन। पीवी बालकृष्णन कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, लावणी, याद रखेगा इनको, कथकली के लिए। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं और इसमें किसको कितना कौन सा अवार्ड दिया गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का मूल रंग क्या है? 50 रुपए के नोट का मूल रंग पूछा है। आपको यह बताना है कि जो 50 रुपए का नोट है इस पर साथी आपको मिलता क्या है? जो 50 रुपए का नोट है इसमें असल में इसके पीछे मिलता क्या है? 50, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। हम्पी के अवशेष, किसके अवशेष? हम्पी के अवशेष। हम्पी के, इनकी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई ये भी पूछ लेता है। तो लेवेंडर तो 100 रुपए का है। 100 रुपए का नोट कैसा लेवेंडर? पत्थर गिरे ये 500 रुपए वाला है। चॉकलेट ब्राउन ये 10 रुपए वाला है। फ्लोरोसेंट नीला भी कह देते, इसको साइन कलर भी कह देते। 11 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, अभी बताया था। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कितने पॉइंट होते हैं? जैसे एक मैच जो होता है बैडमिंटन का वो साथी 3 सेट में बटा होता है। हर सेट जो होता है वो 21 पॉइंट का होता है। मान ले तो दोनों, एक को 21 पॉइंट से जीतना होता है और 2 का अंतर रखना होता है, 2 का अंतर। यदि 2 का अंतर नहीं है तो फिर साथी मान लो दोनों के 21-21 हो गए तो मामला बढ़ता चला जाएगा। कब तक? 29-29। जो इनमें से 30वां पॉइंट हासिल करेगा उसी को विजेता माना जाएगा जब टाई की सिचुएशन होगी। तो प्रत्येक खेल में कितने पॉइंट होते हैं? 21 पॉइंट होते हैं, भी आपका बिल्कुल सही है, 21 पॉइंट। अभी कुछ लोग 11 भी बता रहे, कुछ लोग 20 भी बता रहे, जबकि मैंने यहां पे लिख दिया 21 पॉइंट। 12 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, थोड़ा तेजी से चलेंगे। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, इसकी थ्योरी सिंघम में बहुत बढ़िया कवर करेंगे, बस आज आप मौका मत जाने देना। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हो जाते हैं। कुचिपुड़ी सिद्धेंद्र योगी जी के द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य का शुरुआत की गई। भरतनाट्यम तमिलनाडु और मणिपुरी मणिपुर। 13 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया? 23 जुलाई को, 23 जुलाई आई थिंक, या फिर मेरे विचार में हो सकता है 23 जुलाई न होकर ये 27 जुलाई हो। 23 जुलाई को ही, 1923 ना कह के इसको 1927 कहना चाहिए था। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं।
रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा भारत में रेडियो का किसने शुरू किया था प्रसारण? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 14 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? अब आप बहुत आराम से उत्तर दे सकते हो। लूसोफोनिया, ये लूसोफोनिया ऐसे देशों को कहते हैं जहां पुर्तगाली बोली जाती है। ये वो क्षेत्र है जिन पर कभी पुर्तगाल का कब्जा रहा था, जहां पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। जैसे राष्ट्रमंडल 54 देशों का समूह, वो सभी देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, वैसे लूसोफोन दिमाग में रखिएगा जहां पुर्तगाल या पुर्तगाली बोली जाती हो। अब देखो कि मकाऊ जो चीन का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, वहां भी पुर्तगाल का हिस्सा था। पुर्तगाल तो हो गई होगा। भारत के गोवा में भी पुर्तगालियों का हिस्सा था। जर्मनी पर कभी भी पुर्तगाल का कब्जा नहीं रहा, तो जर्मनी लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। इसमें दिमाग लगाओगे। भारत भी बेटा, भारत में तो 2014 में खेल हुए भी हैं। भारत में तो ये 2014 में खेल हुए भी हैं। 15 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी साल 2018 में किसे मिला? साल 2018 में भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1 लाख रुपए का पुरस्कार है, अंगवस्त्र मिलता है, 1 लाख रुपए मिलते हैं और एक ताम्र पत्र मिलता है। याद रखिएगा, भरतनाट्यम के लिए राधा श्रीधर जी को मिला। किसे मिला? राधा श्रीधर को साल 2018 में भरतनाट्यम के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। 16 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। ए कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? इन्होंने सादिर अट्टम करके एक नृत्य हुआ करता था जिसको दासी अट्टम भी कहते हैं, उसका नामकरण किया था इन्होंने ही। जब अंग्रेजों ने शास्त्रीय नृत्यों पर रोक लगा दी, इन्होंने आंदोलन भी किया था। भरतनाट्यम, सादिर अट्टम का नाम क्या किया? भरतनाट्यम। याद रखिएगा, डी आपका बिल्कुल सही है। ए कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये सब थ्योरी कभी आपने नहीं पढ़ी। जब मैं पढ़ाऊंगा इसे तो ऐसा लगेगा क्या जबरदस्त कंटेंट है। रुक्मणी देवी अरुंडेल और ए कृष्ण अय्यर, इनका संबंध भरतनाट्यम से, इन्होंने भरतनाट्यम को नामकरण किया है। कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? मां कामाख्या देवी के मंदिर में, याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी में, असम के शहर गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? नीलाचल पहाड़ी पर यह मेला लगता है जिसको साथी अंबुबाची मेला कहते हैं। अंबुबाची मेला कहते हैं। इसको पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? पूर्व का महाकुंभ। मां कामाख्या देवी को समर्पित है। ये आपका बिल्कुल सही है। वांगला मेघालय का त्योहार है। 100 ड्रम का त्योहार भी कहते हैं। मोत्सु नागालैंड का, चपचारकुट मिजोरम का त्योहार है। तो देवी कामाख्या को समर्पित अंबुबाची मेला, इसको पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? पेड्डा पांडुंगा, कहीं याद रखिएगा, जैसे गुजरात की बात करें, गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। जैसे यदि हम लोग तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहा जाता है। ऐसे मकर संक्रांति के अलग अलग नाम है, क्षेत्रों के हिसाब से देखोगे। पूछा पेड्डा पांडुंगा कहां कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में पेड्डा पांडुंगा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? पेड्डा पांडुंगा कहा जाता है। 19 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। मोहिनी अट्टम एक सोलो शास्त्रीय नृत्य है, एक ही डांसर डांस करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से प्रेरित, भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार से प्रेरित मोहिनी अट्टम और कथकली, ये केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये कहां की शास्त्रीय नृत्य शैली है? आप कहोगे सर केरल की। बेटा कृष्ण आपको कितने पीडीएफ दे दूं, आप एग्जाम पीडीएफ से नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। 21 क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? आप जानते हैं मैच विजेता था भारत, पहला विश्व कप जीता। कप्तान थे भारत के कपिल देव। उप विजेता वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर, वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर
होस्ट कंट्री मेजबान देश था इंग्लैंड, लॉर्ड्स का मैदान था। फाइनल कहां पर हो भैया? लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड। मोहिंदर अमरनाथ, अच्छे से याद रखिएगा, मोहिंदर अमरनाथ मैन ऑफ द मैच बने थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। जबकि के श्रीकांत जी ने सर्वाधिक रन बनाए थे, लगभग 38 के करीब रन बनाए थे 52 या 57 गेंदों पर। तो सर्वाधिक रन किसने बनाए? के श्रीकांत ने। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे? मोहिंदर अमीर अमरनाथ। उस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लिए थे रोजर बिन्नी ने। 21 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। तो देख लो किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग इतने वर्ष पहले चीन में हुआ था। मतलब चीन ने ये जो कितने साल पहले रेशम बनाने की कला सीख ली थी, आविष्कार कर लिया था। आप जानते हैं रेशम के कीड़े की खेती को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? एक बार सभी लोग मिलकर शेयर जरूर कर दीजिए, यह दिल को बहुत हौसला देगा। आप समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारी कितनी आवश्यकता है हौसले की। रेशम याद रखिएगा 7000 वर्ष पूर्व, लगभग 7000। अब तुम्हें थोड़ी दिमाग लगाना चाहिए था। 20,000 वर्ष पूर्व तो आदि मानव के समय में चले जाएंगे, 15,000 भी आदि मानव के समय में, 30,000 तो और आदि मानव के समय में। तो इनमें से एक ही साल अच्छी सी लग रही है, 7,000। तुरंत उत्तर दे देते जो लोग 30,000 और 20,000 साल पहले, तुम्हें आदि मानव के समय में पहुंचा दूं। 22 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और देखो पूछा क्या है आपसे, साल 2019 पूछी है। साल 2019, 2023 की थाईलैंड, 2025 की साउथ कोरिया, 2027 की, 2023 की होगी थाईलैंड, 2025 की होगी साउथ कोरिया और 2027 हर 2 साल पर यह हो गई चीन। लेकिन आपसे पूछी कौन सी है? 2019 वाली। याद रखिएगा कतर की राजधानी दोहा, कतर में आयोजित हुई है। कहां पर हुई है? कतर में आयोजित हुई है। 23 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन। इनकी पोती स्मिता राजन करके कुछ नाम है। तो इनकी पोती ने एक फिल्म बनाई, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम रखा मोहिनी अट्टम की जननी, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। ये किस पर आधारित है? मदर ऑफ मोहिनी अट्टम ये किसके जीवन पर आधारित है? अच्छे से याद रखिएगा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा के जीवन पर। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा के जीवन पर आधारित है। 24 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी अच्छे से याद रखिएगा साथी, कतर ने ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी की है। फ्रांस को फाइनल में हराकर अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की, तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता। 25 का उत्तर डी। मोहन बागान एथलेटिक क्लब ये किस शहर में स्थित है? सन 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। मोहन बागान एथलेटिक क्लब। जब आप क्रिकेट भारत में हॉकी का विकास देखोगे तो आप क्रिकेट इनके हॉकी के क्लब के बारे में पढ़ोगे। ये हॉकी और भी कई चीजों का है, तब आपको पढ़ेंगे। 1889 ये कोलकाता में स्थित है। कहां पर? वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। 26 का सी। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम बताइए। इन्होंने ही 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त किया था। पद्म भूषण भी सबसे कम आयु में प्राप्त किया है और ये ओडिसी की बहुत ही जानी मानी कलाकार है। इन्होंने 1992 में पद्म भूषण सबसे कम आयु में, इन्होंने ही 2003 में पद्म विभूषण ये भी सबसे कम आयु में। सोनल मानसिंह नाम है इनका। क्या नाम है भैया? सोनल मानसिंह। 27 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। 27 का उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है, सोनल मानसिंह। किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा की गई थी?
और इस नृत्य की सबसे छोटी इकाई को, इस नृत्य की सबसे छोटी इकाई को माटी अखोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? माटी अखोरा कहते हैं, या माटी अखाड़ा भी कह सकते हैं। कौन सा नृत्य है? असम का सत्तरिया नृत्य, जिसकी स्थापना वैष्णव संत महापुरुष श्री शंकर देव जी के द्वारा की गई थी। इसकी सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? इसकी सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है? माटी अखाड़ा कहा जाता है। बहुत बढ़िया कंटेंट दूंगा बच्चे, एक बार भरोसा कर लो, एक बार कंटेंट पढ़ो तो सही एग्जाम्पल का कि कैसा है ये स्ट्रेटेजी के का। ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम करोगे, जो टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया पूरे नोट्स अपलोड करा दिए, जो पूरा का पूरा डब्बा भेजते हैं आपके घर पे। हैंड रिटेन नोट्स, बोर्ड पीडीएफ, सेंसस कितना जबरदस्त लेके चलाऊं, सब दिमाग में याद हो जाएगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। ये किससे जुड़ी है? जो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी का पालन क्या कहा जाता है? शहद के लिए। तो जाहिर सी बात है, इसको क्या कहा गया है? किस क्रांति से जुड़ी गई है? ये साथी याद रखिएगा। इसको स्वीट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इसको मिष्ठान क्रांति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिष्ठान क्रांति कहा जाता है, इसको स्वीट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। कुछ लोग शहद बता रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज ऐसे हो सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शहद क्रांति नहीं है, एक क्रांति का नाम है मीठी क्रांति। इस क्रांति को क्या कहा जाता है? मीठी क्रांति कहा जाता है, स्वीट मिष्ठान क्रांति कहा जाता है। 29 का उत्तर डी। तो कंफ्यूज करने के लिए ज्यादातर लोगों ने शहद ही उत्तर दिया होगा, लेकिन अगर वो इतने ही यहां पे मधुमक्खी क्वेश्चन में भी शहद दे रखे और तुमसे शहद ही उत्तर पूछते, तो फिर तो बहुत ही अच्छा आदमी नहीं होता। तो हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है वो, चाचा ताऊ लगता हो कोई हमारा क्या नाम है पेपर बनाने वाला, जो इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा। वो जाहिर सी बात है तुम्हें कुछ ना कुछ कंफ्यूज करेगा। तुमने सोचा क्वेश्चन में भी शहद, ऑप्शन में भी शहद, ओहो नंबर मिल गए 2 नंबर, शहद ही शहद है चारों तरफ। 29 का उत्तर डी, मीठी क्रांति। गुजराती नव वर्ष के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? गुजराती नव वर्ष के रूप में देखिए, विशु केरल में मलयालम नव वर्ष है, ये मलयालम न्यू ईयर है विशु जो है, ठीक है भैया। लोसार ये बुद्धिस्ट क्षेत्रों में मनाया जाता है, जो बौद्ध क्षेत्र होते हैं। लुसुंग और नामसुंग ये सिक्किम में है। तो सारे ऑप्शन हटके क्या बच गया? बेस्तु बरस। याद रखिएगा, गुजरात में नववर्ष के रूप में, गुजराती नववर्ष के रूप में बेस्तु बरस को मनाते हैं। 30 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी, 2003 में क्या मिला? इनको पद्म विभूषण मिला। तो पद्म विभूषण भी सबसे कम आयु में, पद्म भूषण भी सबसे कम आयु में। तुरंत उत्तर दे दीजिए, अभी बताया था सभी लोग, सर सोनल मानसिंह इसका उत्तर होगा। अभी तो आपने बताया ही था। 31 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 31 का उत्तर क्या जाता है? सी। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? और ये बताइए, हिंदू महीने के किस तिथि को किस माह में मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के किस माह में किस तिथि को मनाया जाता है? किस माह में और किस तिथि को मनाया जाता है? सोनल मानसिंह बिल्कुल सही। याद रखिएगा साथी, ये कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या, दिवाली के त्योहार पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा एक साथ की जाती है। 32 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, दिवाली कार्तिक अमावस्या को। 33, किस शख्सियत को वर्ष 2019 के लिए कथकली नृत्य शैली में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इस बार जब मैं आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ाऊंगा तो पिछले 5-6 वर्ष में किसी को कोई भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला है वो भी बता के चलूंगा। याद रखिएगा, मिलीना साल्विनी, मिलीना साल्विनी। चाहो तो आप ऑप्शन हटा सकते हो, गीता कपूर, वैभवी मर्चेंट, आपने झलक दिखला चा, डांस आ कुछ करके वो शो नहीं आते, वो सारे नच बलिए टाइप, उनमें आपको मिल जाएंगी। तो इनका शास्त्रीय नृत्य से कोई संबंध नहीं है।
शोभना नारायण जी का संबंध कथक से है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, मिलीना साल्विनी। एक ही ऑप्शन बच गया, मिलीना साल्विनी, कथक नृत्य शैली में पद्मश्री। तो ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन का उत्तर दोगे, ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन का उत्तर दोगे। नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया? याद रखिएगा, एक योजना पक्का आपके पेपर में आएगी, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन योजनाओं से जरूर होगा, ठीक है। 2024 तक फंक्शनल, उसको कुछ टैप वाटर कुछ करके इसका नाम है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर प्रतिदिन स्वच्छ पानी नल से पहुंचाना जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। इसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे कब लॉन्च किया गया था? साल 2019 में लॉन्च किया गया था। 34 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? एम चिन्ना स्वामी, देखिए कोलकाता का ईडन गार्डन, कोलकाता का ईडन गार्डन, ग्रीन पार्क कानपुर है। दिल्ली का अरुण जेटली, दिल्ली का अरुण जेटली, मुंबई में एक तो ब्रेबोर्न हो जाता है, एक तो ब्रेबोर्न हो जाता है, एक आपका साथी जिसमें अभी एक मैच भी हुआ था भारत का, एम चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में। एम चिन्ना स्वामी कहां पर है? छोटी बाउंड्री है, 10 छक्के 10 चौके। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि स्ट्रेटेजी के में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये जब तक आप एक बार थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ये चीजें काबू में नहीं आएंगी। एज लिमिट गर्ल्स की बॉयज की सबकी सेम है बेटा। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 1857 में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? 1857 में निम्नलिखित में से 1857 क्रांति के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसकी? देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूछे 1887, बुंदेलखंड 1975, पंजाब विश्वविद्यालय 1882, बंबई विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1857 में हुई है। बॉम्बे की स्थापना सन 1857 से 33। शतरंज के वर्गाकार खानों की जो 36 पंक्तियां होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, देखो इस तरीके से बटे होते हैं, इस तरीके से बटे होते हैं ना, ऐसे खाने होते हैं 64। वर्ग कितने होते हैं? आप कहोगे सर 64। तो इनको क्या कहा जाता है? और ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा जाता है? वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा जाता है? तो आर का मतलब क्या हो गया? रैंक। और आर का मतलब ही क्या हो गया? आर का मतलब ही रैंक हो गया, और आर का मतलब ही क्या हो गया? रो। बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो जो रोज होती है हॉरिजॉन्टल, इनको रैंक कहा जाता है, और कॉलम को फाइल कहा जाता है। तो रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैंक। कैसे याद करोगे? आर से रैंक और आर से रो, रो माने पंक्ति। तो हॉरिजॉन्टल पंक्तियां जो होती हैं, इनको रैंक कहा जाता है, और जो स्तंभ होते हैं, ये कॉलम जो होते हैं, इन्हें फाइल कहा जाता है। 38 का उत्तर भी। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? साउथ एशियन गेम्स जो थे, ये सबसे पहले किस वर्ष? जैसे एशियन गेम्स होते, वैसे साथ ही साउथ एशियन गेम्स, वैसे ही साउथ एशियन गेम्स नेपाल से शुरू हुए, काठमांडू से, नेपाल काठमांडू से। 2024 पाकिस्तान के लाहौर में होंगे। 2024 पाकिस्तान के लाहौर में पूछा है। उस वर्ष याद रखिएगा जिस वर्ष साथी हमने वर्ल्ड कप जीता, उससे अगले साल सन 1984 काठमांडू से दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत हुई है, सन 1984 से। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में? बिल्कुल सही, त्रिशूर पूरम उत्सव। वही पूछा है साथी कि जो त्रिशूर पूरम उत्सव है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में? मकर विलक्कू त्योहार कह लो, त्रिशूर पूरम कह लो, एक आपका अट्टूकल पोंगल त्योहार कह लो, केवल पोंगल हो तो तमिलनाडु, अट्टूकल पोंगल कह लो, मकर विलक्कू त्योहार कह लो, मकर विलक्कू त्योहार कह लो, त्रिशूर पूरम कह लो, ये केरल के त्योहार है। पोंगल, पुथांडु,
पोंगल की बात आ जाए, पुथांडु की बात आ जाए जो तमिल नववर्ष होता है, ये सारे के सारे तमिलनाडु के त्योहार हैं। 40 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है, केरल। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक, थोड़ी सी तेज स्पीड कर दोगे ज्यादा क्वेश्चन ले लोगे, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक? मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक। कौन से यूनुस? मोहम्मद यूनुस। 41 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। राशेश्वर सेकिया बोरबयान, ये किस नृत्य से संबंधित है? सेकिया सरनेम आ जाए, बोरबयान सरनेम आ जाए, गोस्वामी सरनेम आ जाए, याद रखिएगा पूछा है किस नृत्य से संबंधित है। ये असम के सत्तरिया नृत्य से संबंधित है। रामेश्वर राशेश्वर सेकिया बोरबयान, ये सत्तरिया नृत्य से संबंधित है। किससे? तो जो मैं यहां से बोल रहा हूं ना, कोशिश कीजिए अपने मन मन में एक बार उसे दोहरा दे तो बहुत बढ़िया से रहेगा। सत्तरिया नृत्य से। एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहक को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। एक नई पेंशन स्कीम चली, अब दुनिया में क्या कह रहे हैं सब लोग कि ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं ना, उसके स्थान पर यह आई थी पीएफआरडीए, इसको रेगुलेट करती है। एनपीएस के फुल फॉर्म पूछिए, नेशनल पेंशन सिस्टम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये सी वाला आपका बिल्कुल सही है। एन का मतलब नेशनल, पी का मतलब पेंशन और एस का मतलब सिस्टम। 43 का सी। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस थ्रो में डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? व्यास भी पूछा है, वजन भी पूछा है। देखिए महिलाओं का तो 1 किलो होता है, जो महिलाएं फेंकती हैं उनका 1 किलो का होता है। 1 किलो 18 सेंटीमीटर। महिलाओं का जो डिस्कस होता है 1 केजी का होता है, 18 सेंटीमीटर उसका व्यास होता है। पुरुषों का 2 किलो का होता है, 22 सेंटीमीटर उनका व्यास है। साथियों में फिर से बता दूं, अभी रात 12 बजे तक सिंघम की 699 रुपए का है। 4 दिसंबर से क्लास है। बहुत जबरदस्त फैकल्टीज के द्वारा, बहुत बढ़िया। कहीं से भी आप पढ़ो एक बार जरूर लेना, जरूर जुड़ना, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। लिमिटेड पढ़ा रहे, मैथ रीजनिंग हिंदी में, जीके पर ज्यादा जोर दे रहे, उतना पढ़ोगे 20/20 सब्जेक्ट में, थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो पुरुषों का वजन में 2 किलो, व्यास में 22 सेंटीमीटर, महिलाओं का वजन में 1 किलो, व्यास में 18 सेंटीमीटर। गोफ ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोफ, भुगदी, घोड़े मोदनी, ये कहां के? गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जी से गोफ, जी से गोवा, बी आपका बिल्कुल सही है। गोफ गोवा का नृत्य है। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नाम है अपर्णा सतीशन। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य में भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण पुरस्कार, याद रखिएगा, कुचिपुड़ी के लिए इनको दिया गया। अपर्णा को कुचिपुड़ी के लिए। हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? हेमिस नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब तक तुम्हें थ्योरी नहीं आएगी, क्वेश्चन में डिटेलिंग का तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। इनसे और बहुत बढ़िया बढ़िया याद रखिएगा, लद्दाख में, हेमिस लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान में, किस देश में? टोटल 45 देशों ने भाग लिया, खेल थे इसमें 47। ठीक है भैया, 2018 में। 2022 में 28, 38, 71, 107 जीते भारत ने। 28, 38, 41, 71 में। 2022 का हंगझू, ये चीन में हुए, चीन में, इसमें भी 45 देश
लेकिन खेल थे केवल 40। जिन खेलों में पार्टिसिपेट किया तो कहां पर हुए थे? इंडोनेशिया में हुए थे, पालिम्बेंग और जकार्ता। 2018 के एशियाई खेल ये इंडोनेशिया में हुए। 48 का भी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? याद रखिएगा, साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल जी, ये बैडमिंटन से जुड़ी हैं। साइना नेहवाल जी किससे जुड़ी हैं? बैडमिंटन से। राहुल द्रविड़, जवाहर श्रीनाथ, सचिन तेंदुलकर तीनों क्रिकेटर हैं। 49 का सी। किसने राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी सम्मान, रोटरी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, ये तीनों के तीनों मिले हैं। और मैं आपको एक याद करने के लिए ट्रिक बता दूं कि ये कथक से जुड़ी हैं। ये किससे जुड़ी हैं? ये कथक से जुड़ी हैं। ये किससे जुड़ी हैं? कथक से जुड़ी हैं। याद रखिएगा, शोभना नारायण, शोभना नारायण जी को ये सारे पुरस्कार मिले हैं। राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड। सत्तरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्तरिया किस राज्य का? अरिंदम, आपकी बात मेरे पास पहुंच गई है, मैं नोट कर लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया, थोड़ा खींच के उत्तर दीजिए। शोभना नारायण, जीएस अच्छी हो जाएगी। साहिल, सत्तरिया असम का है। महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा जो भगवान गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, इस राज्य में बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा कहा जाता है। बैसाख का महीना आता है ना, चैत्र बैसाख, तो बैसाख के महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन साथी, बैसाख के महीने में पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। वही आपसे पूछे किस राज्य में सागा दावा? सिक्किम में इसे सागा दावा के नाम से जाना जाता है। 52 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। बैडमिंटन के एक एक खिलाड़ी खेल रहे हो एकल खेल में, यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो किस अंक पर खेल जीतेगा? कौन से अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी खेल जीत जाएगा? थोड़ी देर पहले बताया था, एक मैच में जो गेम होता है वो 21-21 अंकों का होता है, 2 का गैप लेना होता है। अगर 21-21 में 2 का गैप नहीं आता, 29-29 तक बात पहुंच जाती है, तो जो भी पहले 30वां पॉइंट हासिल करेगा उसी को विजेता माना जाएगा। इसको गोल्डन पॉइंट कहते हैं। 53 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। अभी बताया था ना, जो भी 30वां पॉइंट हासिल करेगा। 53 का उत्तर ए। शास्त्रीय नर्तकी अलारमेल वल्ली, जिन्हें देश के लिए जाना जाता है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अलारमेल वल्ली किस नृत्य से संबंधित है? अलारमेल वल्ली किस नृत्य से संबंधित है? तो कहोगे सर भरतनाट्यम। अलारमेल वल्ली भरतनाट्यम से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? 37वां गोवा 2023, 37वां गोवा 2023, 36वां पूछा है। याद रखिएगा, गुजरात में, 36वां गुजरात में। ये आपका बिल्कुल सही है। 55 का ये। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम, इनका संबंध किस राज्य से है? मैरी कॉम किस राज्य से? थोड़ा तेज हाथ चलाओ। मैरी कॉम किस राज्य से? याद रखिएगा, मणिपुर। मैरी कॉम मणिपुर से। 56 का सी। निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में? यह शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित उत्सव है। ऐसे कई पूछ लेता है, जैसे सप्तक, ये मनाया जाता है आपका आई थिंक गांधीनगर या अहमदाबाद में, गुजरात में। ऐसे ही पूछेगा आपसे, और भी बहुत सारे पूछ लेता है। तो निशागंधी नृत्य उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। निशागंधी नृत्य उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। 57 का सी। किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहते हैं? फेस्टिवल और फेस्टिवल्स 1 से 10 दिसंबर तक चलता है। प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर 10 दिन ये मनाया जाता है। मोत्सु नागालैंड, वांगला ये हो जाता है मेघालय, चापचारकुट मिजोरम। ये नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव जो है, कल से शुरू होगा 1 दिसंबर से। कब तक चलेगा? 10 दिसंबर तक। इसको उत्सवों का उत्सव भी कहते हैं। 58 का सी। कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुलाबो सपेरन इसी से संबंधित है। 2010 में इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक सूची में इसे शामिल किया गया है।
किसकी बात कर रहे हैं? ये कालबेलिया राजस्थान का है। कालबेलिया अंग्रेजी में ऑप्शन गलत है, राजस्थान का है, कालबेलिया राजस्थान का। पूछा है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? अंडर 19 जो 2019 में हुआ, भारत ने जीता, यशनुल जिसके कप्तान थे। 5वीं बार भारत ने जीता, 5वीं बार भारत ने जीता, 5वीं बार। बेटा टॉपिकों से कभी प्रैक्टिस नहीं होती जब तक थ्योरी नहीं आती। ऋषिकेश कनिटकर याद रखिएगा, ऋषिकेश कनिटकर ये अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? 1928 में बीसीसीआई का गठन हुआ। रावेन या ग्लोबेन कुछ करके नाम था, उस समय अध्यक्ष बने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ साइकिलिंग मतलब ही नहीं बनता, बेसिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी मतलब नहीं बनता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, डी आपका बिल्कुल सही है। वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सेक्रेटरी जय शाह। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 61 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ विंड किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? आप जितने हैं और सभी लोग आज सिंघम को जरूर जुड़ जाएं। अभी 1 घंटे बाद वो साथी आपका 999 रुपए का हो जाएगा। आज आप सभी लोग ले लें, 4 दिसंबर से क्लास शुरू है और पढ़ना शुरू कर दें। उसमें बहुत मटेरियल पहुंचा दिया। सर डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। इनमें कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर महीने में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है? और इसमें राजा बलि की घर वापसी, राजा बलि की घर वापसी अगस्त सितंबर के महीने में फसल की कटाई के मौसम में, फसल की कटाई के, ये भी फसल कटाई से संबंधित हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। राजा बलि की वापसी, ओणम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओणम की बात हो रही है, क्योंकि लोहड़ी, मकर संक्रांति जनवरी, बैसाखी अप्रैल, आज से अगस्त सितंबर पूछा है तो 63 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, ओणम। थिरुवथिराकली त्योहार किस राज्य में? थिरुवथिराकली एक नृत्य भी होता है। मकर विलक्कू, थिरुवथिराकली, ये सारे के सारे त्योहार कहां के हैं? याद रखिएगा, केरल का त्योहार है। थिरुवथिराकली ये कहां का त्योहार है? केरल का त्योहार है, 64 का डी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाख ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई। अभी आप सभी जानते हैं कि इसका 100 जो अभी सेशन हुआ है 40वां, वो मुंबई में आयोजित हुआ है। और इसके 2021 में 137वां सत्र था वर्चुअली, उसमें 2000+5 इस पर चर्चा हुई। ये अजीब सा ही क्वेश्चन दे दिया था। 65 का भी आपका बिल्कुल सही है। लुसुंग नामसुंग उत्सव किस राज्य के हैं? लुसुंग और नामसुंग उत्सव ये किस राज्य के हैं? लुसुंग नामसुंग उत्सव ये किस राज्य के हैं? लुसुंग नामसुंग उत्सव ये किस राज्य के हैं? ध्यान से उत्तर दीजिए। ये सिक्किम राज्य के हैं। किसके हैं? सिक्किम राज्य के। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, ये नीति आयोग से पहले सर्वोच्च संस्था थी जो भी देश के विकास के ऊपर निर्णय लेती थी, लेकिन 2012 में लास्ट इसकी बैठक हुई, उसके बाद में नहीं हुई है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। 67 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। एशियाई खेल 2018 में कितने खेल थे? कई जगह 46 दिखा रहा है, ऑप्शन आपका 46 नहीं है। सभी लोग पढ़िए, ध्यान से उत्तर दीजिए। बेटा जब आप प्रीवियस ईयर का सारा अध्ययन कर लोगे, एक बार आइडिया लग जाएगा, तो आपको कोई भी नहीं बनाएगा कि इतने हिस्से से आपका काम हो जाएगा। आपको समझ में आ गई कि अगर प्रीवियस ईयर में नहीं हुआ, इस बार कैसे होगा। 47 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? गुरु पंकज चरण दास किसके प्रसिद्ध प्रतिपादक है? मैंने कहा था जिनके बाद में दास आ जाए, मोहंती आ जाए, मोहापात्र आ जाए, 99% वो किसके हैं? ओडिसी के होंगे। केलू चरण मोहापात्र, गुरु पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, ओडिसी।
69 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया नवंबर 2021 में? पद्मश्री से नवंबर 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया नवंबर 2021 में मंजम्मा जोगती कथकली के लिए, सॉरी कला के लिए नर्तक को मंजम्मा जोगती 2021 में पद्मश्री। 70 का उत्तर भी। कौन सा जम्मू कश्मीर का नृत्य है? तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, शास्त्रीय नृत्य आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई, बहुत बढ़िया। जम्मू और कश्मीर, याद रखिएगा कूद, ये कूद नृत्य जो है, कूद पूछ लेगा, रौफ नृत्य पूछ लेगा, हीकट पूछ लेगा, कूद पूछ लेगा, बच्चा नगमा, ये सब भाई गुजरात, जवारा मटकी, ये सब आपके आ जाते मध्य प्रदेश, होजागिरी। 71 का उत्तर है आपका ए बिल्कुल सही है। स्टेकेर नई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है, ये कितने दिन चलता है? जो स्टेकेर नहीं है ये साथी कितने दिन चलता है? जो स्टेकेर नई त्योहार है आपसे वही पूछा है कितने दिन चलता है। स्टेकेर नई त्योहार ये कितने दिन? फरवरी के महीने में मान के चलिए इसे, फरवरी के महीने में 10 से 15 दिन का त्योहार है। स्टेकेर नई नागालैंड का 10 से 15 दिन का त्योहार है। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? एशियाई खेल 2018 एसएससी जीडी 13 जनवरी, तीसरे दिन की पहली शिफ्ट में, लेकिन पूछ कब का रहा है? 2018 एशियन गेम्स के बारे में, जबकि 2000 हार्ट टू हार्ट कुछ करके एट फ्यूचर, ये तो 2022 का है। याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया 2018 के एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य एनर्जी ऑफ एशिया था। 73 का डी। किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये कथक के बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। कालका बिंदादीन या कथक के लखनऊ घराने से, कालका बिंदादीन या कथक के लखनऊ घराने से। बेटा 4 तारीख से तो एक आपको रात को 12 बजे भी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, थ्योरी वाली, छोटी स्टैटिक 10-15 मिनट की, लेकिन जो संपूर्ण थ्योरी है एक एक करके बढ़िया से, वो साथी आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप सिंघम से जरूर जुड़ जाइए। आप हमेशा इस बात की बड़ाई करोगे कि हाँ एक बढ़िया चीज पढ़ी है। बिल्कुल सही। पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करूं, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन सन 1927 में हुआ है। 75 का डी आपका बिल्कुल सही है। सन 1927 में 75 का डी आपका बिल्कुल सही है। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है? ईडन गार्डन किस शहर में स्थित है? ईडन गार्डन ये किस शहर में स्थित है? बहुत शाबाश बच्चा। बेटा ईडन गार्डन याद रखिएगा कोलकाता में, ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। 76 का भी आपका बिल्कुल सही है। कारकी डका वाबू बली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। किस राज्य में कारकी डका वाबू बली, ये अपने जो पूर्वज हैं उनको खुश करने के लिए खुश हो जाते एकदम। कारकी डका वाबू बली, कारकी डका वाबू बली, ये जो हमारे पूर्वज हैं पूर्वजों को खुश करने के लिए, ये भी केरल का त्योहार है। किसका त्योहार है? केरल का। केरल की आज हमने क्या ही पढ़ लिए, मकर विलक्कू थिरुवथिराकली विशु। 77 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 के लिए बाल सरस्वती पुरस्कार किसने जीता? बाल सरस्वती पुरस्कार इनमें से किसने जीता है वर्ष 2019 के लिए? ये टी बाल सरस्वती, ये भरतनाट्यम की बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार थी, इनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। सोचे इसमें से कौन एक भरतनाट्यम की है? अलारमेल वल्ली, अभी हमने पढ़ा था। अलारमेल वल्ली जी को साल 2019 का टी बाल सरस्वती पुरस्कार दिया गया। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए
भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? जबकि महिलाओं के लिए ये 2.24 मीटर होती है जमीन से नेट की ऊंचाई। वॉलीबॉल में जमीन से नेट की ऊंचाई ये 2.24 मीटर होती है। कितनी? महिलाओं के लिए 2.24। पुरुष के लिए आपसे पूछी जा रही है, पुरुष की टीम के लिए 2.43 मीटर। तो एक साथ मेरे साथ बोलो, पुरुषों के लिए कितनी होती है? 2.43, महिलाओं के लिए 2.24। हमने 3-4 चीजें कर ली हैं। डिस्कस थ्रो के बारे में भी, पुरुष के लिए 2 किलो का 22 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 1 किलो का 18 सेंटीमीटर। 79 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। सोनल मानसिंह जी को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? किस शास्त्रीय नृत्य के लिए? यह सबसे कम उम्र में 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी भी है। ओडिसी के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। ओडिसी के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 80 का 80। तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जय बोलता, वहां पर ये एक, इनको आप ऐसा कह सकते हैं, वहां के अस्थान नर्तकी, मंदिर की अस्थान नर्तकी होने का सम्मान यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। 81 का ए। 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी, भाई 1984 दक्षिण एशियाई गेम्स शुरू कहां से हुए? काठमांडू से। 2019 पूछा है, 2019 याद रखिएगा नेपाल, 2024 पाकिस्तान के लाहौर में। 1984 से शुरुआत हुई, काठमांडू से शुरुआत हुई, और 2019 में भी दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी नेपाल ने ही की है। 82 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। चांग लो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। चांग लो नृत्य किस राज्य की चांग जनजाति के द्वारा, किस राज्य की चांग जनजाति के द्वारा? याद रखिएगा, नागालैंड की चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए। कितने? स्टार्टअप इंडिया पहल ने यह कब शुरू की गई थी? इस बार इस दिन स्टार्टअप डे भी मनाया गया, नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया गया। 16 जनवरी साल 2016, 16 जनवरी साल 2016 स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई। 84 का उत्तर से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है? लगभग 10 दिन यह त्योहार चलता है, जुलाई के महीने में, और यह साथी त्रिपुरा का त्योहार है। यह त्रिपुरा का त्योहार है। इसमें टोटल कितने देवता? 14 देवताओं की पूजा की जाती है, और यह कितने दिन चलता है? 10 दिन चलता है। टोटल 14 देवताओं की पूजा 10 दिन चलता है, और यह त्रिपुरा का, तुरंत याद आ जाएगा, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा यह त्रिपुरा का त्योहार है, 14 देवताओं की पूजा। 85 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष? वर्तमान में इन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से जाना जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से पहला संस्करण साल 2018, दिल्ली, फिर महाराष्ट्र, फिर गुवाहाटी, फिर साथ ही पंचकुला हरियाणा। इस वर्ष मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पहले स्थान पर। साल 2018 में इनका नामकरण खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से शुरू हुआ। वर्तमान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक 17 वर्ष से कम आयु की और एक 17 से 21 वर्ष की आयु के 2 आयु वर्ग में आयोजित किए जाते हैं। 86 का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? पहली फार्मूला 1 रेस ये किस वर्ष आयोजित की गई थी? सेबेस्टियन वेटल ने इसमें जीता था। सेबेस्टियन वेटल ने इसमें जीता था। गौतम बुद्ध नगर का जो गौतम बुद्ध सर्किट है उस पर याद रखिएगा साल 2011 में। 87 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। भारत में फॉर्मूला 1 रेस। गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए
संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया? गुणकांत दत्ता बोर बयान। मैंने कहा था जिनके नाम में तेकिया लगा हो, बोर बयान लगा हो, या फिर बोर बयान लगा हो, या फिर गोस्वामी लगा हो, 90% सत्तरिया से जुड़े। डी आपका बिल्कुल सही है, गुणकांत दत्ता बोर बयान सत्तरिया के लिए। चालिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए अधिकतम कितने दिनों का उपवास रखते हैं? एक त्योहार जिसका नाम है चालिया साहिब उत्सव। सिंधी लोग इस त्योहार को मनाते हैं भगवान झूलेलाल के लिए, तो कितने दिन का व्रत रखते हैं? क्वेश्चन देखो, भारत की कला संस्कृति से संबंधित कितने बढ़िया है। 40 दिन का, अधिकतम 40 दिन का। 89 का सी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा डांस गोवा का डांस है? मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, अब खुद आप समझ जाओगे। लूसेंट या जहां भी जो भी आप पढ़ रहे होंगे कि ये टीचर या किताब मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही, क्या मेरा उतनी थ्योरी कवर हो रही है जितना मेरे पेपर में आएगी? मैं आपको मैक्सिमम 5 फरवरी तक ये सारी जितनी भी थ्योरी आपकी स्टडी जीके की सब कवर कराने की गारंटी ले रहा हूं सिंगम में। अब सभी लोग उससे जरूर जुड़िए। कौन सा नृत्य याद रखेगा? फुगड़ी। फुगड़ी कहां का है? ये गोवा का है। फुगड़ी कहां का है? गोवा का। 90 का डी। किस टीम ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीती है? किस टीम ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीती है? किस टीम ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीती है? मुंबई की टीम ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीती है, सबसे ज्यादा बार। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद ये किस देश से हैं? इनकी एक आत्मकथा है माइंड मास्टर्स, इनकी पुस्तक है माइंड मास्टर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसके पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद जी, ये भारत के हैं। कहां के? भारत के हैं। 92 का ही। कौन सा तैराकी के खेल में प्रयोग किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? तैराकी के खेल में इनमें से कौन सा स्ट्रोक होता है? कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इनमें से कौन सा स्ट्रोक नहीं होता। कभी कभी तो पूछेगा कौन सा स्ट्रोक है, कभी कभी पूछेगा कौन सा स्ट्रोक नहीं है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्ट्रोक। शार्क, डॉग, लॉयन ये सब नहीं होते। बटरफ्लाई 93 का उत्तर। ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई ये सब। 94 कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? इससे पश्चिमी उड़ीसा जो वेस्टर्न उड़ीसा है वहां के लोग मनाते हैं। फसल कटाई उत्सव है, फसल कटाई उत्सव है। यह साथी कैसा उत्सव है? यह फसल कटाई उत्सव है, बिल्कुल सही। नुआखाई कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? नुआखाई। वांगला सौड्रम का त्योहार मेघालय, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, ओणम केरल, नुआखाई उड़ीसा का। कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? इनमें से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? इनमें से साथी कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? बहुत बढ़िया। देखिए मुनारी की बात करें, यह उड़ीसा से संबंधित है। भांगड़ा पंजाब, कोलट्टम ये हो जाता है अपना क्या नाम है तमिलनाडु का। कोलट्टम कहां का हो जाता है? आंध्र प्रदेश का छड़ी। आंध्र का कुम्मी है तमिलनाडु का, तो आंध्र का छड़ी डांस, कुम्मी है तमिलनाडु का। ताशी शब्दों, ताशी शब्दों ये सिक्किम से संबंधित है। ताशी शब्दों सिक्किम से। 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 2001 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? यह भी याद रखेगा। अलारमेल वल्ली। 2019 में टी बाल सरस्वती अवार्ड, यह भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। अलारमेल वल्ली। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? यह कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता। कॉमनवेल्थ जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे, यह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा, यह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। बिल्कुल सही, याद रखिएगा। चीन, चीन कॉमनवेल्थ खेलों में भाग नहीं लेता। 97 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। गुलाबो सपेरा किस लिए इन्हें जाना जाता है? ये सारे के सारे क्वेश्चन में 90% से अधिक क्वेश्चन
मैं मिशन वर्दी में दिखा सकता हूं। बिल्कुल, गुलाबो सपेरा कालबेलिया, गुलाबो सपेरन को कालबेलिया के लिए जानते हैं। 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल राजस्थान का नृत्य है। फूलदेई ये कहां का उत्सव है? फूलदेई किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? थोड़ा खींच के लेकर चलो। फूलदेई याद रखिएगा उत्तराखंड में। फूलदेई उत्तराखंड का। कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? देखो किस तरीके से क्वेश्चन जीडी में पूछे गए 16 की पहली शिफ्ट में। वो तो जिंदगी भर ये कहेगा इस शिफ्ट वाला बच्चा बड़ा ही कठिन क्वेश्चन आया था, बड़ा ही कठिन क्वेश्चन आया था। खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीम, बिल्कुल सही। बास्केटबॉल में 20 सेकंड के भीतर प्रतिस्थापित, बिल्कुल नहीं, 15 सेकंड। आविष्कार 1981, बिल्कुल गलत। 1991 जेम्स नाइस्मिथ ने किया। प्रत्येक बास्केटबॉल का भार कम से कम 700 ग्राम, ये भी गलत। ए वाली बात बिल्कुल सही है, बाकी सारी गलत है। ए वाली बात बिल्कुल सही है, बाकी सारी गलत है। 100 का उत्तर ए। ए वाली बात बिल्कुल सही है, बाकी सारी गलत है। क्या कहते हो? आज के लिए इतने रहने दें या अभी 1 घंटा और खींच लें? क्योंकि तुम लोगों में मुझे जान सी तो लग रही है, तो मेरे पास तुम लोगों में मुझे जान सी तो लग रही है। अगर तुम में जान हो तो बताओ, थोड़ा सा और खींच लूं? 100 और कर ले क्या? क्योंकि अब स्पीड तो बढ़ गई है। सोचो, हमने लगभग 60-65 मिनट में, 66 मिनट के अंदर हमने 100 क्वेश्चन खींच दिए, जिसमें से बीच में 2-4 मिनट मैंने भाषण भी दिया है। 2-4 मिनट जिसमें मैंने भाषण भी दिया है। अरे एक बार लिख दो यस या नो, एक बार लिख दो यस या नो। आज रात 12 बजे तक साथी जो अपना ये वाला क्या बोलते हैं इसे, सिंघम 699, कल सुबह से ये 999, तो कोशिश कीजिए आप इससे जुड़ जाए। नोट्स वगैरह बहुत ही बढ़िया इसके बनिए, बहुत जबरदस्त जिसको कहते हैं, बहुत बढ़िया थ्योरी, लिमिटेड क्लास, बहुत आपको इसका अद्भुत फायदा मिलेगा, बशर्ते कि आप यस या नो। देखो यस वालों, इसका मतलब तुम्हें कुछ करने की जुनून है। नो वालों, तुम्हारा जुनून थोड़ा सा मतलब इस उसमें क्या बोलते हैं उसे, तुम्हारा जुनून जो है वो मेरे विचार में उसमें क्या बोलते हैं, एक बार लिख दीजिए वर्दी दूर नहीं। एक बार लिख दो, जिसके अंदर जुनून नहीं हुआ ना उसका जुनून भी खटाक से बाहर आ जाएगा। एक बार लिख दीजिए वर्दी दूर नहीं। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। कि हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। सब सोचते एग्जाम निकालें, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, क्या सबका एग्जाम निकलेगा? नहीं। किसका निकलेगा? जो अपनी नींद से, जो अपनी चैन से, जो अपनी मेहनत का एक मुकाबला करेगा हर एक परिस्थिति से। बाकी छोड़ जाएंगे, तुम रुके रहना, तुम निकाल दोगे। चले भैया 2017-18, अरे तो वही क्वेश्चन आ गई दोबारा से, ये पूरी है थोड़ा सेकंड, 103 101 पे आ जाते हैं हम लोग।
हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलो, इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? ये किस देश के थे? इन्होंने जो रिसर्च की, रिसर्च तो मेक्सिको में की। रिसर्च कहां पर की? मेक्सिको में। रिसर्च इनकी मेक्सिको में थी, नॉर्मन बोरलो, लेकिन रहने वाले कहां के थे? अमेरिका के। इनकी नागरिकता अमेरिका की थी। इनकी नागरिकता अमेरिका की थी। 101 का डी आपका बिल्कुल सही है। असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बेस्ट डांस कोरियोग्राफर। बेस्ट डांस कोरियोग्राफर के तौर पर किसे साथी एक प्रकार से आप कह सकते हैं? बिल्कुल सही, ये सत्तरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? सत्तरिया से संबंधित है। जतिन गोस्वामी इनका नाम है। सत्तरिया से जतिन गोस्वामी। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0, अमृत मिशन जिसको कहते हैं, द अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत 2.0 के दिशा निर्देश हमारे शहरों को डैश बनाने में राज्यों की सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। अब मुझे बताओ, अमृत 2.0 का संबंध किससे है? जल सुरक्षित, कि शहरों में जो जल की कमी है इसको पूरा किया जाए। 3 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन यह कहां पर किया गया था? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन, याद रखिएगा, जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है यह साथी आपसे कौन सा पूछा है? 2022 वाला पूछा है। 1988 से शुरू हुआ, अच्छे से आप लोग समझिएगा, कब से शुरू हुआ? 1988। ठीक है भैया, चलिए। भारत ने 5 बार जीता, 2000, 2008, 2012, 2018, 2022। 2022 में वेस्ट इंडीज में, 2022 में वेस्ट इंडीज में इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर, इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर, 2024 साउथ अफ्रीका, 2026 जिम्बाब्वे और नामीबिया। तो 2024 में साउथ अफ्रीका में होगा, 2022 में वेस्ट इंडीज, भारत 5वीं बार इंग्लैंड को हराकर, 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया। तो किस देश ने आयोजन? वेस्ट इंडीज। विजेता भारत, किसको हराकर? क्या नाम है इसका? इंग्लैंड को हराकर। हम्पी उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव, सोचिए हम्पी के अवशेष कहां पर है? हम्पी के अवशेष कहां पर है? कर्नाटक में हम्पी उत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक में क्या मनाया जाता है? हम्पी उत्सव। ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री, वर्ष 2008 में पद्मश्री किसको दिया गया? वर्ष 2008 में पद्मश्री ओडिसी नृत्य में इनके योगदान के लिए, याद रखिएगा, गंगाधर प्रधान जी को। किन्हें? गंगाधर प्रधान जी को। 6 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? डोनी पोलो, डोनी पोलो हवाई अड्डा भी कह सकते हैं। पहले इसका नाम होलोंग हवाई अड्डा था। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड माने नया हवाई अड्डा है। इसका होलोंगी वर्तमान में डोनियो पोलो कहते हैं। 7 का उत्तर ए। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप यह किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप यह किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, हॉकी से संबंधित है। आगा खान गोल्ड कप हॉकी। 2014 में लूसोफोनिया खेलों की मेजबानी यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुई? भारत इसमें प्रथम स्थान पर आया। सर्वाधिक मेडल लेकर भारत 2014। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लूसोफोनिया मतलब जो पुर्तगाली भाषा बोलने वाले क्षेत्र हैं। इनमें से सोचो पुर्तगाली कहां पर? तो आप सभी जानते हैं 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। 1961 में गए तो गोवा में ही 2014 में
लूसोफोनिया गेम का आयोजन हुआ। 9 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 109 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। कुछ लोग सी उत्तर दे रहे हैं, कुछ पांडिचेरी उत्तर दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जेम्स मिल करके एक साथी इतिहासकार, इन्होंने अपनी किताब निकाली 3 पार्ट में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये अंग्रेजों के हिसाब से इन्होंने भारत के इतिहास को लिखा और इन्होंने भारत के इतिहास को 2 भागों में बांटा, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश। इन्होंने 3 तरीके से, ना कोई प्राचीन ना एंशियंट, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, कुछ नहीं। इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में, हिंदू मुस्लिम और अंग्रेज। जेम्स मिल 1817 में किताब आई थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जो किताब ना पूछकर किस वर्ष आई थी ये पूछ लिया। 110 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, सन 1817 में। सरोदी सेकिया किस नृत्य के लिए, मैंने कहा था जिसके अंत में सेकिया आ जाए, बोर बयान आ जाए, गोस्वामी आ जाए, तुरंत उत्तर दे देना, तुरंत उत्तर दे देना। तो जेम्स मिल ब्रिटिश और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817, ये सत्तरिया से जुड़ी है। सरोदी सेकिया अच्छे से याद रखिएगा, ये सत्तरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये साथी सत्तरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? सत्तरिया से संबंधित है। मृत सागर की सीमा किन दो देशों से, मृत सागर डेड सी की सीमा किन 2 देशों से लगती है? किन 2 देशों से लगती है? डेड सी की सीमा किन 2 देशों से लगती है? आप कहोगे इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन से लगती है। एलबीडब्ल्यू की फुल फॉर्म और ये किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू की फुल फॉर्म और ये किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू की फुल फॉर्म किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट। भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो, अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया। 3 लाख रुपए मिलते, अंगवस्त्र और ताम्रपत्र। संगीत नाटक अकादमी फेलो, याद रखिएगा सोनल मानसिंह जी को। किन्हें? सोनल मानसिंह, ओडिसी। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी, 2020 के समर पैरालंपिक की मेजबानी। मैं जहां पर 2020 के समर ओलंपिक हुए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए, वहीं पर तो पैरालंपिक होंगे। ग्रीष्मकालीन 2020 के कहां पर हुए थे? 2021 में जापान के टोक्यो में हुए थे, 2024 के पेरिस में होंगे। तो जाहिर सी बात है 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी भी जापान में। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। किस दिन को मकर संक्रांति मनाई जाती है? किस दिन को मकर संक्रांति मनाई जाती है? सब लोग उत्तर दीजिए। आधे घंटे का समय और बचा है, संगम का फायदा उठा लीजिए। याद रखना साथी, 14 जनवरी को कब मनाई जाती है? 14 जनवरी। कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ करके इसका नाम बदल के 1 जनवरी 1995 से इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किया गया। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 17 का डी। कौन सा नृत्य का प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? इनमें से एक नृत्य झारखंड का नहीं है, एक है सिडबी नियंत्रित करता है। तो तू साबुन तो खाता हुआ है, रोटी तो नहीं खाता होगा, साबुन खाता होगा अगर सिडबी व्यापार को नियंत्रित कर रहा है। बेटा सिडबी तो लघु उद्योगों का बैंक है। सेबी है जो प्रतिभूति मार्केट को, अग्नि, मर्दाना, झूमर, फगुआ, तीनों। लावड़ी महाराष्ट्र का है। लावड़ी कहां का है? महाराष्ट्र का। ये झारखंड का नहीं है, लावड़ी महाराष्ट्र का है। 118 का सी। जल्लीकट्टू खेल कहां मनाया जाता है? जल्लीकट्टू जो पोंगल मकर संक्रांति होती है उसी के तीसरे दिन जल्लीकट्टू का खेल का आयोजन होता है। जल्लीकट्टू के खेल का आयोजन होता है ये भारत के तमिलनाडु में, कंबाला
कर्नाटक में और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। 19 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। वॉलीबॉल के खेल के एक समय में प्रत्येक टीम, पक्ष का मतलब टीम में, कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति? अब मुझे बताइए, वॉलीबॉल में जो पुरुष होते हैं उनके लिए नेट की ऊंचाई, महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई जमीन से कितनी ऊपर होती है? नेट की ऊंचाई। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। वॉलीबॉल की एक टीम में 6। नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। महिलाओं के लिए 2.24 मीटर, पुरुषों के लिए 2.43 मीटर। 120 का ए आपका बिल्कुल सही है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? इन्हीं को असम सरकार ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का खिताब भी दिया है। सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का खिताब भी दिया है, ये भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का खिताब भी दिया है। जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी 70 याद से जुड़े। 21 का भी आपका बिल्कुल सही है। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग मतलब कैलेंडर के अनुसार किस माह के चौथे दिन से शुरुआत होती है? किस महीने के चौथे दिन? 10 दिन का त्योहार है गणेश चतुर्थी। हिंदू कैलेंडर के किस महीने में? हिंदू कैलेंडर के किस महीने में? याद रखिएगा, भादों के महीने में। भादों के महीने में गणेश चतुर्थी, भादों के महीने में। कोली किस राज्य का लोक नृत्य है? कोली किस राज्य का लोक नृत्य है? कोली किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत शाबाश। कोली किस राज्य का लोक नृत्य है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र का। कोली महाराष्ट्र का। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में क्रांति के जनक, इनका उत्तर तो बहुत खींच के देना चाहिए आपको। भादों के महीने में ये इस तरह के क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। नॉर्मन बोरलो, नॉर्मन बोरलो भी आपका बिल्कुल सही है। मनरेगा नाम है ना, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। वर्ष में 100 वर्ष अकुशल मजदूर, वर्ष में एक साल में 100 दिन अकुशल मजदूरी प्रोवाइड कराने की गारंटी। काम का अधिकार किस मंत्रालय के तहत यह योजना चलती है? मनरेगा 2005 में आया, 2006 से इंप्लीमेंट हुआ, 2009 में नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर पड़ा। याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा किसके तहत चलती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। 25 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? ओलंपिक में इवेंट होती है डेकाथलॉन। डेका का मतलब 10, इसमें कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? बेटा ग्रामीण विकास मंत्रालय बिल्कुल सही है। सर नाम ही है डेका, डेका मानिए 10 प्रतियोगिताएं। 26 का उत्तर सी। कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, नुआखाई। नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा में। 27 का डी। मालाबार हिल मुंबई में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन। देखो फरवरी 2022 की बात है। सोचो उस समय भारत का जो राष्ट्रपति या कौन रहे होंगे। फरवरी 2022 मुंबई का जो राजमहल भवन है, गवर्नर का पैलेस, वहां पर दरबार हॉल। उस समय श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। मोहिनीअट्टम में पद्म श्री से किन्हें सम्मानित किया गया? मोहिनीअट्टम के लिए पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया? मोहिनीअट्टम के लिए पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया? कनक रेले। कनक रेले जी को मोहिनीअट्टम के लिए पद्म श्री से सम्मानित। 29 का डी। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं, तो वे रन क्या कहलाते हैं? बिना बैट के रन, थ्रो के रन। थ्रो मारा, हाथ में नहीं आई, बॉल चली गई, उस समय के जो रन होते हैं बिना बैट के रन, बिना बैट के रन, वाइड, लेग बाई, एलबीडब्ल्यू बाई। सोचो इन्हें किसके रन कहते हैं? बिल्कुल सही, याद रखिएगा, बाई के रन कहते हैं। इन्हें किसके रन कहते हैं? बाई के रन कहते हैं। 130 का डी। सितारा देवी
किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? इनको क्वीन ऑफ डैश नृत्य भी कहते हैं। इनको वाइड कहां से हो गई? वाइड तो और ज्यादा आगे, ये वाइड का तो मतलब ही नहीं था, वो वैसे रन पूछ रहा है। बाई के रन कहते हैं बच्चा, किसके कहते हैं? बाई के रन कहते हैं बेटा। लेग बाई शरीर के हिस्से को छूकर जाती है, समझे? वाइड बहुत दूर होती है। चलिए, कथक, सितारा देवी को क्वीन ऑफ कथक भी कहते हैं। 31 का ये आपका बिल्कुल सही है। जतिन गोस्वामी, इनको अकादमी रत्न भी दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक से असम सरकार ने इनको सम्मानित किया है। सत्तरिया नृत्य से जुड़े हैं जतिन गोस्वामी, असम के सत्तरिया नृत्य से जुड़े हैं। जतिन गोस्वामी किससे जुड़े हैं? असम के सत्तरिया नृत्य से। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार कहां लगता है? प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार कहां लगता है? प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार कहां लगता है? याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला हमारे बुलंदशहर से जाती है उठ के अप्रैल के महीने में, होली के बाद। 33 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किसी ने क्लास शुरुआत से देखी हो तो मैंने बताया था, तब क्वेश्चन पूछा था ये है कहां पर, तो ये कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता। पूछा इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1889 में। मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना सन 1889 में हुई। 34 का ए। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? अभी आप जानते हैं 50वें तो डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं। 50वें ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं। आपसे पूछा है 49वें जस्टिस उदय उमेश ललित जी, यू ललित जी, यू ललित। 35 का ए। किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ड रेन को लौ देकर प्रकाशित किया? ओलंपिक मशाल को प्रकाशित किसने किया था? ओलंपिक मशाल को प्रकाशित किसने किया था? 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक मशाल, सोचिए, इनमें से एक खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका, एक नोजोमी ओकुहारा है, एक नाओमी ओसाका। ये टेनिस की खिलाड़ी है, जापान की, इन्होंने प्रकाशित किया था। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2023 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2014 से कब तक, किस वर्ष, किस दिन स्वच्छ भारत मिशन कंप्लीट हो जाता और गांधी जी की 150वीं जयंती को एक बढ़िया सम्मान दिया जाता? तो 2 अक्टूबर 2019 तक यह स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिकोण को पूरा था। 33 का सी। कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट नृत्य है? मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस, मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस, मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, थंगटा, ये मणिपुर का है। थंगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट। साल 2000 में पद्म विभूषण किसने जीता? साल 2000 में पद्म विभूषण किसने जीता? साल 2000 में पद्म विभूषण किसने जीता? हिंट के लिए बताऊं, ये ओडिसी से जुड़े हैं। हिंट के लिए बताऊं, ये ओडिसी से जुड़े हैं। किससे जुड़े? ओडिसी, बिल्कुल सही। केलुचरण मोहापात्रा, केलुचरण मोहापात्रा, केलुचरण मोहापात्रा। 139 का ये आपका बिल्कुल सही है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित? 2018 के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भी इसी देश ने किया है। 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भी इसी देश ने किया है। 2018 के हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन, 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन दोनों भारत में हुए। दोनों कहां पर हुए? भारत में। 40 का भी। मैसूर दशहरा, ये कर्नाटक का नाडा हब्बा है, कर्नाटक का राजकीय उत्सव है। तो मैसूर दशहरा कितने दिन मनाया जाता है? मैसूर दशहरा ये कितने दिन मनाया जाता है? मैसूर दशहरा ये कितने दिन मनाया जाता है? बहुत शाबाश बच्चा, ये 10 दिन का त्योहार है। कर्नाटक का मैसूर दशहरा राजकीय उत्सव है, नाडा हब्बा 10 दिन। 41 का भी।
सुकन्या समृद्धि योजना बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश वर्ष की होने के पहले कभी भी खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते बालिका की किस उम्र तक खोले जा सकते हैं? बालिका की किस उम्र तक खोले जा सकते हैं? याद रखिएगा 10 वर्ष की आयु होने तक ये खोले जा सकते हैं। आईसीएमआर द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है। इसने 5, एक अनाज, ठीक है भैया, दूसरी दाल फलियां, तीसरा आपका ये शर्करा वाली, दूध और मांस, दूध व मांस, दूध व मांस, वसा और शर्करा, वसा व शर्करा, एक और था कोई। ये 5 चीजें इंडियन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सुझाई, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सिखाई। इसमें को ले लो फल और सब्जियां, फल व सब्जियां, ये 5 मूलभूत उत्पाद है। अनाज, दालें, फलियां, दूध, मांस, वसा, शर्करा, फल, सब्जी। इनमें से कौन नहीं है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है। इनमें से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? 47 खेल। इंडोनेशिया, लाइट ऑफ एशिया इसकी थीम थी। पूछे कितने देशों ने भाग, ये बता के चलाऊं। टोटल खेल 47, टोटल खेल 47। बिल्कुल सही। देश 45, देश पूछा है, देश 45, खेल 47, देश 45, खेल 47। थोड़ी देर पहले बता के चला था। देशों ने हिस्सा लिया 45, खेल थे 47। याद रख लीजिए, यह भी गलत कर दिया। 44 का ही आपका बिल्कुल सही है। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को देश की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है, लेकिन यह मूक फिल्म थी। पहली टॉकीज थी आलम आरा, जिसके निर्देशक थे अर्धशीर ईरानी, जिसके निर्देशक थे अर्धशीर ईरानी। इसी क्लास में कराया था मैंने थोड़ी देर पहले, तुम ध्यान दोगे तो याद रहेगा। अर्धशीर ईरानी आलम आरा के डायरेक्टर थे। याद रखिएगा, भारत की पहली, ये भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म है। दूसरी जनसंख्या नीति एनपीपी किस वर्ष में? देखिए, फैमिली प्लानिंग अपनाने वाला, फैमिली प्लानिंग अपनाने वाला भारत पहला देश था। 1952 में हमने फैमिली प्लानिंग अपना ली थी। और दूसरी जनसंख्या नीति हमने साल 2000 में बनाई। दूसरी जनसंख्या नीति हमने साल 2000 में बनाई है। दूसरी जनसंख्या नीति हमने कब बनाई? साल 2000 में। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत, स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत अपूर्व श्रीवास्तव। किसी किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन था करंट का, अन्यथा नहीं। 47 का डी। लोक नृत्य लंबाड़ी, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबाड़ी ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से? याद रखिएगा, लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का, कोलट्टम लंबाड़ी आंध्र प्रदेश। तोरग्या ये कितने दिन का मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति? तो तोरग्या फेस्टिवल कौन मनाता है? तोरग्या फेस्टिवल मोनपा जनजाति कहां की? अरुणाचल प्रदेश की। कितने दिन का, कितने दिन का उत्सव है? 3 दिन का उत्सव है। 3 से तोरग्या, तासे 3, तासे तोरग्या, 3 दिन का मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने साल 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया? ये ट्रांसपोर्ट की बात है, वाहन शहरों में ज्यादा होते, शहरी विकास मंत्री भी है, ये शहरी विकास मंत्री भी है, ये साथी शहरी विकास मंत्री भी है। हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, हरदीप सिंह पुरी, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? केरल के सभी लोग साथियों, आप सभी एसएससी जीडी के लिए सिंघम से जरूर जुड़ जाएं। ये मतलब आप दिल से, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए, अथिरापल्ली जलप्रपात,
अथरा दूध सागर हो जाता है गोवा का, कुंचिकल कर्नाटक। तो अथरापल्ली जलप्रपात ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? चौथे स्थान पर रही। दीपा कर्माकर चौथे स्थान पर रही किस ओलंपिक में? ब्राजील में ये ओलंपिक। इसमें 2 ही मेडल आए थे, एक साक्षी कुश्ती में और पीवी सिंधु सिल्वर मेडल बैडमिंटन में। पीवी सिंधु सिल्वर मेडल, साक्षी मलिक कांस्य कुश्ती। दीपा कर्माकर साल 2016 में 53। पंडित बिरजू महाराज किस डांस से जुड़े हैं? कालका बिंदादीन घराने, लखनऊ घराने से संबंधित पंडित बिरजू महाराज। 12वें तक कर लेते हैं, फिर छोड़ दूंगा 15 मिनट और। ये कथक से जुड़े 153 का, ये आपका बिल्कुल सही है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई, सोचो किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई, टेनिस रैकेट होता है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? हर खेल में आपको देखेंगे चुनौती, इन पर आप ज्यादा कीजिए ध्यान, इन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। 29 इंच 54 का, ये आपका बिल्कुल सही है, 29 इंच। बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी ने किया है। 55 का डी आपका बिल्कुल सही है। अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस की घोषणा की थी? कुचिपुड़ी डांस नाट्य दिवस की घोषणा। तो जो इनमें से कौन एक कुचिपुड़ी से जुड़े हैं? उदय शंकर तो मॉडर्न और क्लासिकल म्यूजिक को मिलाकर हाई डांस शुरू किया इन्होंने। वेम्पति चिन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। 3 नवंबर 1994 को इनके सम्मान में कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस की घोषणा। 56 का भी। भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? हमारा जो पोस्टल नेटवर्क है, डाक नेटवर्क है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? डाक नेटवर्क किस लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे सर ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे पुराना या सबसे सस्ता डाक नेटवर्क है? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा दिया है। सबसे बड़ा डाक नेटवर्क, सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। 1854 किसके समय पर शुरू हुआ था? उस समय डलहौजी था। कौशल भारत विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए देश में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल। कौशल भारत योजना सरकार ने किस वर्ष शुरू की थी? कौशल भारत योजना सरकार ने किस वर्ष शुरू की थी? कौशल भारत योजना सरकार ने किस वर्ष शुरू की थी? इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी कहते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास योजना साल 2015। भाई 10 और 12 तो खत्म ही हो गया, ये 2015। 58 का उत्तर भी। शहर जल संतुलन योजनाओं में पहचान की गई परियोजनाओं के आधार पर डैश तैयार किया जाएगा। मतलब CWAP ये किससे संबंधित है? शहर में जल का संतुलन, वाटर का बैलेंस बनाए रखने के लिए CWAP तैयार किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें सिटी वाटर एक्शन प्लान कहेंगे इसको। सिटी वाटर एक्शन प्लान, शहर जल कार्य योजना, सिटी वाटर एक्शन प्लान या शहर जल कार्य योजना। किसे नाट्य शास्त्र पुस्तक का लेखक माना जाता है? नाट्य शास्त्र पुस्तक को किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र पुस्तक को किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र। वेम्पति चिन्ना सत्यम किससे संबंधित है? वेम्पति चिन्ना सत्यम किससे संबंधित है? वेम्पति चिन्ना सत्यम किससे संबंधित है? याद रखिएगा, कुचिपुड़ी से संबंधित है। वेम्पति चिन्ना सत्यम। कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? ये स्प्रिंग फेस्टिवल है गोवा का। स्प्रिंग फेस्टिवल है गोवा का। ये स्प्रिंग फेस्टिवल है कहां का? गोवा का। वसंत उत्सव गोवा में शिग्मो महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? शिग्मो। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? ये लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है?
7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तो कबड्डी खेल के मैदान में चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है, याद रखिएगा। 63 का सी। भारतीय भारोत्तोलक वेट लिफ्टर ताइखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे डैश में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। इन्होंने किसमें रजत पदक जीता था? इन्होंने साथी किसमें रजत पदक जीता था? बिल्कुल सही, राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। सन टोक्यो ओलंपिक 2018 में इनमें से क्या हुए थे? टोक्यो, जो कि 2020 में होने थे, अगले साल हुए। चरक को डैश के रूप में जाना जाता है, डैश के जनक के रूप में। चरक, महर्षि चरक। सुश्रुत को सर्जरी और चरक को किसके जनक के रूप में? आयुर्वेद के जनक के रूप में। वैसे भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद से जुड़े। आयुर्वेद जो है ये साथी ऋग्वेद का उपवेद है। 65 का डी आपका बिल्कुल सही है। शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण तथा उपयोग किए गए पानी को दोबारा उपयोग करने व उसे रिसाइकल करने, सीवर और गंदे पानी के प्रबंधन, जलापूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके, कौन सी ऐसी योजना है? इनमें से किस योजना के जरिए जो स्वच्छ पानी है इसका सब कुछ किया जाता है? एक एक काटते चलो। इंद्रधनुष योजना टीकाकरण, आयुष्मान भारत जो ये आपका इंश्योरेंस से स्वास्थ्य बीमा, नमामि गंगे गंगा से, तो पेयजल संरक्षण, ड्रिंकिंग वाटर सर्वे। 66 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। सेबी की पहली महिला प्रमुख, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1988 में यह वैसे बनाया गया, 1992 में इसको संवैधानिक मान्यता मिली, इसका एक्ट आया। इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बनी है। 67 का सी। किसने कथक नृत्य की शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? इनमें से कौन कथक नृत्य से जुड़ी है? इनमें से कौन एक कथक नृत्य से जुड़ी है? इनमें से कौन एक कथक नृत्य से जुड़ी है? शोभना नारायण, शोभना नारायण। 68 का डी। कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था? 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पर हुई? 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पर हुई? याद रखिएगा, मेघालय में। 169 का भी आपका बिल्कुल सही है। 170 सी डॉट परिसर, दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? इनमें से कौन एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री भी हैं? आप तुरंत उत्तर दे दोगे, अश्विनी वैष्णव। इन्होंने फिर ये उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया होगा। मकर संक्रांति सिंधी समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? सिंधी समुदाय जो झूलेलाल जी की पूजा करता है वो मकर संक्रांति को किस नाम से जानता है? वो मकर संक्रांति को साथी किस नाम से जानता है? मकर संक्रांति को वो किस नाम से जानता है? अच्छे से याद रखिएगा, तिरमूरी कहते हैं। मकर संक्रांति को सिंध में तिरमूरी। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को मैदान में खेलने की अनुमति? मतलब एक टीम में कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की एक टीम में, सुनील जी, पहुंच जाएगी 2 से 3 दिन में, परेशान मत होइए। तुम्हारी वो 99 रुपए किताब नहीं पहुंचाकर मैं कोई उसको छाती पर लेकर बाहर नहीं जाऊंगा, समझे? थोड़ा सा बोलने की तहजीब सीख लो मेरे बेटे, बहुत तरक्की करोगे। 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। क्यों पाठ भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तरी पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? शू पाठ निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? शू पाठ, याद रखिएगा, ये सिक्किम का लोक नृत्य है। शू पाठ सिक्किम का। 25 क्वेश्चन और बचे, 200 कर लेते हैं। तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम की रचना इलंगो नामक के कवि ने करी। कितने साल पहले? शिलप्पादिकारम की रचना अब से कितने साल पहले हुई होगी? अब 2023 चल रही है। 2023 में 1800 साल पहले, लगभग 400वीं 500वीं ईस्वी के आसपास
174 का ये आपका बिल्कुल सही है। शिलप्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य इलंगो अडिगल के द्वारा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। कितने डांसों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? याद रखिएगा 8 डांसों को। विश्व रूपन फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्व रूपन फिल्म के लिए, कथक के लिए इनको, ये कथक के हैं किसके साथी? ये कथक के हैं। किससे विश्व रूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, जबकि इसके डायरेक्टर थे कमल हसन। पंडित बिरजू महाराज जी को, पंडित बिरजू महाराज जी को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? बादल, सूफिया, गरिमा, शुभम, रोहित, नेहा, अर्जुन, आकांक्षा, शोभित, गिरिराज, एसके, दीपांशु, सतीश, छोटू, विजय, बाबुल, चिरंजीव, गरिमा, शाबाश बेटा, सतवीर। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हो। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया गया? 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया गया? 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अब आपको यह नहीं बताया गया साल कौन सी, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। साल 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में द्री अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव है। किस राज्य में, किस महीने में मनाया जाता है? द्री कृषि उत्सव, द्री कृषि उत्सव, द्री ट्री टी द्री उत्सव, यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है। द्री जुलाई के महीने में। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बर्मीज भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बर्मीज भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? किस पड़ोसी? द्री जुलाई में आप कहोगे सर बर्मी म्यांमार की राजभाषा है, इसकी म्यांमार की। छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम, अभी 2023 वाले 21 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम थी 2015 में पहली बार वो योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम करके, 2021 की वेलबींग वगैरह लेकर थी, 2022 की ह्यूमैनिटी को लेकर थी, ह्यूमैनिटी। तो 2020 की थीम क्या थी? योगा एट होम, योगा विद फैमिली, क्योंकि लॉकडाउन था, फैमिली के साथ घर में रहो, योगा करो। 181 का डी आपका बिल्कुल सही है। मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता। चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से किसने उपचुनाव जीता है? एक इनमें से जो कि अपना चुनाव हार गए थे, फिर इन्होंने उपचुनाव जीता है। फिर इन्होंने क्या जीता है? उपचुनाव। 10वें मुख्यमंत्री हैं, 10वें, याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, चंपावत से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, जुलाई 2022 की पूछी थी आपसे, अब तो फिर से बदल गए, नया नहीं, सीबीआई के बदले दिल्ली पुलिस का आयुक्त, दिल्ली पुलिस का आयुक्त संजय अरोड़ा, संजय अरोड़ा। ये तो नियुक्ति है, लास्ट में एक बार याद कर लेंगे सारे। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? ये चेस से संबंधित है, शतरंज के भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, माइंड मास्टर्स इनकी किताब है, थोड़ी देर पहले बताया था। विश्वनाथन आनंद जी, विश्वनाथन आनंद जी, किसने वंदे मातरम गीत लिखा? अपनी आनंद मठ पुस्तक में किसने वंदे मातरम गीत लिखा है? अपनी आनंद मठ पुस्तक में किसने वंदे मातरम गीत लिखा है? 15 क्वेश्चन बचे आज के। लोग कह रहे थे घंटे में 100 ही के, तो मतलब सब हो जाएगा, रिपीट भी करा दूंगा, याद भी करा दूंगा बच्चों को। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? अभी साथी जब तक ये क्लास चल रही है, अब सभी सिंघम का फायदा उठा लीजिए, मात्र 699 रुपए में। उससे बढ़िया थ्योरी कहीं नहीं होती, बढ़िया बढ़िया जगह खूब देख लोगे, सेटिस्फाई नहीं होगे। बढ़िया थ्योरी एक नंबर।
ये हर तरीके के क्वेश्चन करोगे। ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। कुंचू कुरूप, गुरु कुंचू कुरूप किस डांस के लिए जाने जाते हैं? कुंचू कुरूप किस डांस के लिए जाने जाते हैं? कथकली के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? कथकली। भूमुचू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? भूमुचू त्योहार, शू फाट, ताशो, शाब्दी करके ये सारे त्योहार किस राज्य के हैं? लुसुंग, नामसुंग, ये सब सिक्किम के त्योहार हैं। भूमुचू भी सिक्किम का है। किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक? क्वेश्चन देख रहे हो? 2015 के नेशनल गेम्स, उसमें भी सर्वाधिक रजत पदक, सिल्वर मेडल पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि आप हर उसके साल के नेशनल गेम्स नहीं पढ़ सकते। हर साल के नेशनल गेम्स नहीं पढ़ सकते। सर्वाधिक गोल्ड सेना ने जीते थे, सर्वाधिक सिल्वर केरल ने जीते थे, 189 का भी। क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है? पिच की दूरी कितनी होती है? 2 विकेटों के बीच की दूरी, 2 विकेटों के बीच की दूरी 22 गज। 2 विकेटों के बीच की दूरी 22 गज। जो मल्लोक किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? जो मल्लोक किस, चुटकी भी इसी राज्य का है। चुटकी भी साथी इसी राज्य का है। चुटकी भी, जो मल्लोक, चुटकी किस राज्य के? सिक्किम के लोक नृत्य हैं। 92 किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बंधु तिर्की को मांडर, झारखंड से विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पदारोहित किया? बंधु तिर्की टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम मंदर, झारखंड इन जून 2022। किसने किया है? सभी लोग मिलकर उत्तर दीजिए साथियों। बिल्कुल सही, शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की। 192 का भी आपका बिल्कुल सही है। इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? इनाम गांव को आप सिंधु घाटी सभ्यता उससे पहले में पढ़ते हो। इनाम गांव ये किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। 93 का भी। गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे जी को किस नृत्य शैली के लिए सम्मानित किया गया? किस नृत्य शैली के लिए साथी सम्मानित किया गया है? किस नृत्य शैली के लिए? याद रखिएगा, छऊ के लिए। गोपाल प्रसाद दुबे छऊ। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को कवर किया गया था? 2 फरवरी 2006 जब ये शुरू हुआ तो शुरुआत में कितने जिलों में शुरू किया गया? मनरेगा को शुरुआत में कितने जिलों में शुरुआत किया गया? याद रखिएगा, 200 जिलों में। इसका मतलब आपको योजना थोड़ा अंदर तक पढ़नी है। समीर वेंकटपति कामत ने अगस्त 2022 में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसको हटाकर ये बने हैं? समीर वी कामत किससे हटाकर बने? जी सतीश रेड्डी जी को। 96 का भी। अब ये नहीं पूछ रहा कि अब कौन है, उससे पहले कौन था? शीत ऋतु के त्योहार में किसे जाना जाता है? किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? शीत ऋतु के त्योहार के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? शीत ऋतु के त्योहार के रूप में इसे जाना जाता है। बिल्कुल सही, याद रखिएगा, चाकन नाग नगाई। 197 का सी आपका बिल्कुल सही है। भारत का पहला राज्य जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है। छत पर आपको वाटर, वर्षा का जल, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ढांचे बनाने अनिवार्य हैं। याद रखिएगा, किस सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु ने। सुजाता महापात्रा ने डैश के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। मैं कहता ना, मोहापात्र नाम हो, ओडिसी याद करना। सुजाता मोहापात्र, ओडिसी। लास्ट, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। हिंदू महीने के कब मनाया जाता है? ये थे साथी आज के आपके 200 प्रश्न। 268 प्रश्न और तुम्हारे मुझ पर उधार रहे। 2.5 घंटे के मतलब और
1 घंटे में 100 क्वेश्चन करा देता हूं। कोशिश होती है कि आपको कुछ कुछ उसमें से याद भी हो जाए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर सिंघम जरूर ले लें। इस समय मतलब मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें आपको फायदा बहुत मिलेगा, इससे आपको पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी आपकी। अभी 1 घंटे के लिए मैं इसको और चलो आगे करवा देता हूं, एक साथ नहीं, तो आप इसका फायदा साथी जरूर उठा लेना, ठीक है भैया। फिर आज के लिए इतना ही। सुबह 6 बजे करंट अफेयर होती है, फिर साथी 8 बजे से आपकी क्लासेस शुरू है मैथ इत्यादि की। बढ़िया से क्लास लीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। सब लोग सिंघम से जरूर जुड़ेंगे। चलिए एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।